आप हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री परमजीत खैरा जी। ठीक है सर। और ये जो है इनका प्लॉट है, देखिए बहुत अच्छा है। और ये वैरायटी है 16-202 और इन्होंने इसकी भी बधाई करवा दी है। जी सर। और कैंची की बधाई भी हुई है जी। अब आप ये बताइए, आज हम लोग का विशेष ये आने का मकसद है कि आपके जो रोग गन्ने में और कीट जी। इनके विषय में जानकारी लें, और अगर कोई इसका आपतन है तो फिलहाल तो देखिए आपके प्लाट में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बड़ा स्वस्थ है गन्ना। जी जी। और हम लोगों ने अभी अंदर देख भी लिया है, ऐसा जी। कोई नहीं है कि कीट और उसका हो। तो आपने इसका प्रबंधन कैसे किया, कैसे मैनेज किया? नहीं सर, एक आधी स्प्रे तो की है। किस चीज की? ये अपने अपने प्रोफोनिफास की थी जी। प्रोफेनोफास जी। एक थायोफेनेट का स्प्रे साथ में किया था। थायोफेनेट में जी, था 05234 की थी जी। लेकिन सर इस साल मौसम का कुछ ऐसा प्रभाव है जी कि कीड़ा और कोई भी चीज ना के बराबर है जी। बिल्कुल जी, कुदरती ही है, कुदरत पे ही ऐसा है, वो है कि इस बार टॉप बोरर वगैरह नहीं आया। नहीं सर, अच्छा, नहीं। आपने कोराजिन नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। कोराजिन भी लगाया था। कोराजिन की जगह दूसरी कंपनियों की दवाई, हाँ, जो इफ्को की आई है टेक्निकल। जी जी। हाँ, CTPR लगाया था हाँ। जी। चलिए बहुत बढ़िया, उससे किसी भी चीज को लगा सकते हैं। उसके अल्टरनेट बहुत अब बाजार में आ गए हैं जी और जी, सस्ते सस्ता विकल्प भी है सर। इफ्को का भी है। और जी जी जी। आप जो है इसमें लगाए हैं तो उसका इफेक्ट ये आया कि फसल बहुत अच्छी हुई है। जी और रोग के लिए कोई ऐसा रोग भी नहीं नजर आ रहा है। जी जी, नहीं बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या बीज उपचार या कुछ शुरुआत में क्या किया था? बीज सर, ये बीज शोध केंद्र अपने शाहजहानपुर से मिला था। सर ने ही दिलवाया था जी, जी अपने विभाग ने ही जी और ये शोधित करके एक एक गांठ का बीज बोया गया था जी। जी। तो उस वजह से ना तो रोका हुआ है, जी इफेक्ट दिख रहा है, जी ना कीट का। और गन्ना बहुत अच्छा है। और नहीं, पहले ठीक भी है मैं जहाँ जहाँ भी जो फील्ड विजिट किया हूँ, लगभग उनका यही कहना है जी कि 70 से 80% तो ये हुआ कि आया ही नहीं। जी। कुदरती जो जी, आपने कहा है वही सेम जी, वहाँ भी किसानों का भी था ये है ही कि सर। बस हमने कोराजिन लगाया था, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। तो आप इलाके में देखिए हाँ, सर, तो सारे प्लाट आपको अच्छे लग रहे अच्छे लग हैं, रहे हैं। लगभग बढ़िया जी। ये मानसून की ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर की। बारिश एक बहुत अच्छे इंटरवल पे हुई है। और गन्ने को जो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, जी जी, साउथ जैसा मौसम, वो अब है यहाँ। देख बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल कितनी बिल्कुल। ह्यूमिडिटी? नहीं बिल्कुल सही। तो उस वजह से गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी हो गई। नहीं और ठीक है जी। अच्छा आपका उत्पादन भी उम्मीद है कि भगवान की तरफ से बढ़िया है। ठीक है सर, गन्ना भी हाँ? ठीक लग रहा है। हाँ, इसकी मोटाई लंबाई ठीक चल रही है जी। तो बिल्कुल। नई वैरायटियां जो लोग अपना रहे हैं, जी जी और उसका फैलाव करिए, बीज भी वितरित करिए आपस में। बिल्कुल। और हम लोग भी मदद करेंगे जहाँ तक संभव है कि अच्छी वैरायटियां किसान अपनाएं, अर्ली अपनाएं, उनका अच्छे से मैनेज करें। जी जी, अच्छी चलिए बात है बहुत अच्छा सर। इस लगा साल आपके फील्ड। 1401 है जी। एक है इसकी भी, तो ये वैरायटी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जी और इसकी ट्राली अलग चमकती है, गोल्डन जी कलर जी की। जब बिल्कुल। जब ये लोड होके जाती है जी जी तो सोने जैसा गन्ना चमकता है। जी सर, अक्टूबर के लिए ये हमारे हिसाब से बड़ा सेट वैरायटी है जी। बिल्कुल सही आपने कहा। जी लेकिन ये वाटर लॉग्ड एरिया जहाँ से मैं आया हूँ आपके संपूर्ण नगर से, जी जी वहाँ कृषक इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ ऐसे अपलैंड नहीं है। जी। वहाँ सामान्यतः नदी का किनारा, पानी भर जाता है, तो उसमें ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। नहीं कर। इसलिए उनको हम लोग यही कहते हैं कि आप पतला गन्ना जो 98-014 वगैरह जी 13-231 वही वही है। वही बोइए। क्योंकि भाई जब ये परफॉर्म वहाँ नहीं कर पा रही तो जी वो जी सीधे वैरायटी को दोष देते हैं। बिल्कुल हमने कई लोगों का, चलिए गुलरिया विजिट कराते बिल्कुल, हैं, अच्छी बात है जी। आपको जो है बहुत अच्छा बड़ा गन्ना 14-201 कि यहाँ फेवरेट है किसानों का। जी जी। और सर ये थोड़ा ऑटम जमीन तगड़ी मजबूत चाहती है, जी लेकिन ये बात आपकी सही है कि पानी में तो नहीं, नहीं, जो वैरायटी नहीं है पानी बोने लायक। इसके लिए कुछ आपको पसंद आई, इसकी कुछ बताइए विशेषता कि कब बोना चाहिए? एक तो आपने बताया जैसे कि ऑटम के लिए बहुत जी अच्छी जी, है। अक्टूबर के लिए बढ़िया। और मैनेजमेंट में क्या है इसका बताएंगे? जी 14-201 सर, इसमें तो मेन हमने इसका निकाला निष्कर्ष, जी इसमें दूरी मेंटेन हो। हाँ, मतलब ट्रेन से बो के जी, अच्छे से दूरी। आप बुआरी गन्ना जब काटते हैं अक्टूबर या बुआरी फरवरी वाला, वो तो जी आप सही सलामत कट जाएगा जी। जी पेड़ी फिर बिल्कुल बारीक हो जाती है अगर दूरी नहीं है। सही है जी, दूरी हो जी। और एक सर इसमें हमने और निकाला निष्कर्ष, इसमें पाती जलाने की अपेक्षा फैलाई जाए, पत्ती ना जलाई जाए। तो वो ऑर्गेनिक मैटर का सर वो होगा। कल्ले निकलेंगे, कम दिखेंगे शुरू में, पेड़ी आपकी पेड़ी हो गई, लेकिन वो पर्याप्त रहेगी। जी अब की हम करेंगे सर, हमने पीछे 3-4 साल पत्ती रखी है जी। जी। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत जोर है जी कि आप पाती ना जलाएं, उससे जो मित्र कीट हैं वो जल जाते हैं। जी उससे कोई विशेष न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं सर। जलाने से। जी सर, उसमें एक और हमने देखा प्रभाव, जैसे आपने गन्ने में पाती रखी, जी आपने फिर पेड़ी काटी, आप उसके बाद गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं, हाँ। उसमें गेहूं और धान सर अलग ही रहता है सबसे, ये भी हमने गौर किया। तो वो तो सीधी बात, जिस खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा जी तो उसकी फसल अच्छी होगी। जी जी, 2 साल सब हमने रखी, जी मल्चर करके रखी, फिर हालांकि वो 1-2 2-3 पानी में सर सड़ जाती है, फिर आप जुताई भी होने लग जाती है। बिल्कुल, गोबर की खाद, हरी खाद और जी जो पत्तियों की खाद, ये सब। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो इसको रिच सॉइल चाहिए जी जी और ऑटम में बोना है, तो ये वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म जी करती जी है। जी सर। तो चलिए, दोनों खेत प्लाट आपके बहुत अच्छे रहे और नहीं ठीक है कोई सर। रोग कीट नहीं है।
बधाई के बाद अच्छा लुक आता है, ये नहीं गैप जी। निकल आता है देखने में खिलने लगता है जी। जी सर। स्मार्ट है हमारे कृषक। परमजीत जी के इस फार्म पे हम लोग विजिट किए और यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं देखने को मिला। अन्य वार्ता और अन्य प्रजातियों के बारे में जो इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद। और हम लोग पुनः पधारेंगे, ठीक है, और आपका बराबर इसका ठीक है, व्यू रखेंगे, फसल पे देख जी, रेख रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद।